यह गंजा बूढ़ा आदमी अब जीकर थक चुका था। उसने एक रस्सी तैयार की और फांसी लगाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी सी चमकी। उसके सामने एक लाठी पकड़े हुए यमराज, मौत का देवता, प्रकट हो गए। यमराज ने उससे पूछा, यही मरने वाला है? उन्हें बूढ़े का यह मरने का तरीका बहुत साधारण लगा। उन्होंने कहा कि उसने तो फांसी लगाने की जगह भी ठीक से नहीं चुनी। फिर पूछा, क्या तुम मरने का तरीका बदलना चाहोगे? मैं तुम्हें एक और बेहतर जगह चुनने में मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर यमराज ने बूढ़े को उठाया और पलक झपकते ही उसे एक ऊंचे फ्लाईओवर पुल पर ले गए। उन्होंने बूढ़े की ठोड़ी पकड़कर उसे नीचे की गहराई दिखाई और पूछा, क्या यह 100 मीटर की ऊंचाई तुम्हारे लिए काफी है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अंतरराष्ट्रीय तरीके से मरने की जगह भी ले जा सकता हूँ। फिर वे उसे लेकर सीधे एफिल टावर पहुंच गए ताकि वह एक रोमांटिक तरीके से मर सके। लेकिन बूढ़ा इतना डर गया कि उसने तुरंत रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज को लगा कि शायद उसे यह तरीका भी पसंद नहीं आया। तुरंत ही वे उसे पकड़कर शून्य से भी नीचे -300 डिग्री वाली साइबेरिया जैसी जगह पर ले गए ताकि वह ठंड से जमकर मर जाए। लेकिन यमराज कुछ बोल ही रहे थे कि बूढ़ा ठंड से जम गया। यमराज को यह भी पसंद नहीं आया कि वह इतनी जल्दी मर गया। फिर वे उसे ज्वालामुखी के ऊपर ले गए। इसके बाद यमराज ने उसे कई तरह से मरने के अनुभव करवाए। कभी तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने का विकल्प दिया तो कभी शार्क के द्वारा खा जाने का। यहाँ तक कि ग्रेट व्हाइट शार्क के सामने मरना भी एक विकल्प बताया। आखिर में वे उसे रेलवे ट्रैक पर ले गए और पूछा, तैयार हो? जैसे ही ट्रेन 0.01 सेकंड दूर थी, बूढ़ा जोर से चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। अगले ही पल वह फिर उसी जगह वापस आ गया जहाँ वह शुरू में मरने वाला। बूढ़ा बड़ी आंखों से यमराज को देखने लगा और बोला, मैं अब कभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। इसके बाद वह अपना सामान उठाकर नई जिंदगी की यात्रा पर निकल पड़ा। यमराज उसके जाते हुए पीछे देखते रहे। फिर उन्होंने अपना मास्क उतार दिया। अब सवाल है, क्या तुमने इस कहानी का मतलब समझा?